सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये काराकोरम रेंज है, उसके बाद ये लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र चेमयांगदुंग नामक ग्लेशियर से होता है। सिंध नदी भारत के डेमचौक नामक स्थान से इंटर करती है, भारत में डेमचौक नामक स्थान से। इसके बाद लद्दाख की पहाड़ियों को काटते हुए लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच बहती हुई लद्दाख रेंज से ही पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी जो कि श्योक नदी काराकोरम नामक स्थान से निकलने के बाद सिंधु के दाहिने तट से आकर मिलती है। श्योक की एक सहायक नदी गलवान नदी है, इसके बारे में आप भारत और चीन के बीच विवाद का एक कारण रहता है, जिसे गलवान घाटी के नाम से आप लोग सुन रहे होंगे। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग और बैरी नाग नामक स्थान से निकलती है। झेलम नदी के तट पे ही वुलर झील स्थित है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा नामक दो नदियों से मिलकर बनती है, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर होते हुए सिंध से जाके मिल जाती है। राबी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, जो कि पंजाब से होते हुए ये जाके चेनाब में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र राकसताल से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब के होते हुए रास्ते चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। सतलज की एक सहायक नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है ब्यास। सतलज नदी और ब्यास के ही संगम पे हरीके बैराज बनाया गया है। हरीके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर जो है निकाली गई है, जिसमें पंजाब राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। और हरीके बैराज जो है आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। सतलज नदी जिस स्थान से भारत में प्रवेश करती है इसे सिपकीला दर्रा के नाम से जाना जाता है। सिंधु की एक सहायक नदी जो कि जास्कर रेंज से निकलने के बाद सिंधु के दाहिने तट से जाकर मिलती है, इसका नाम जास्कर नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है उसके दाएं तट से कुछ नदियां आकर मिलती हैं, जिसके काबुल नाम है, कुर्रम और गोमल। लद्दाख रेंज में ही एक झील है जिसका नाम है पेगोंग त्से झील, जो कि भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा बना रहता है। पेगोंगसे झील का अधिकतम भाग जो है ये चीन ऑक्युपाइड तिब्बत में पड़ता है। सिंधु की एक सहायक नदी जो कि गिलगित है, ये आपके लद्दाख रीजन में ही गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आके सिंधु से मिल जाती है। झेलम, राबी, ब्यास, सतलज ये सारी नदियाँ चेनाब में आकर मिल जाती हैं। और चेनाब जो है सिंध में जाकर मिलती है मिठानकोट के पास, पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है मिठानकोट। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इन नदियों द्वारा जो दोआब बनाए गए हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे सिंधु और झेलम के बीच
सिंधु सागर दोआब है। झेलम और चेनाब के बीच चाच दोआब है। चेनाब और रावी के बीच रचना दोआब है। और रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब है। ब्यास और सतलज के बीच बिष्ट दोआब है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।